Hello everyone, I am back in this video with the explanation of the remaining part of the chapter number 2, A Thief's Story. So let's start from this paragraph. Anil was asleep. Anil सोया हुआ था, नींद में था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. Beam of moonlight means चांद की रोशनी. Stepped over the balcony, balcony से हो करके बेड पर आ रही थी. I sat up on the floor. मैं फ्लोर पर ही लेटा हुआ था, ज़मीन पर. कंसिडरिंग द सिचुएशन, और पूरी की पूरी स्थिति को देख रहा था या एनालिसिस उसका कर रहा था. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. और वो कह रहा था कि सोच ही रहा था कि अगर मैं मनी अभी लेकर के निकलूँगा तो मैं 10:30 बजे तक की जो लखनऊ एक्सप्रेस की ट्रेन है उसे पकड़ लूँगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. और अपने ब्लैंकेट से निकल करके मैं रेंगता हुआ बेड के पास पहुंचा. क्रेप्ट मीन्स बेटा रेंगना. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसके चेहरे पे ज़रा भी शिकन या कहीं भी दरार या कोई लाइन नहीं थी, रेखाएं नहीं थी. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ही वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड एंड अनिल वॉज 25 ईयर्स ओल्ड. और अनिल 25 ईयर्स का होकर के भी उसके चेहरे पर कोई मास्क और लाइन नहीं थी, जबकि ही वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज सेइंग कि मेरे चेहरे पर ढेर सारे मार्क्स भी थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. मैंने अपने हाथ को दरी के नीचे डाला. सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसे को ढूंढने के लिए. व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे वो मिल गया, आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड. और तो मैंने उन्हें बिना आवाज़ किए बाहर निकाला. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड. अनिल ने एक आहें भरी. सोते समय जो हम जमाई लेते हैं तो उसने ऐसा किया और वो दूसरी तरफ पलथी मार के करवट उसने दूसरी तरफ घुमा लिया. किसकी तरफ? दिस बार टूवर्ड्स मी, मतलब चोर की तरफ उसने करवट घुमा लिया. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. तो द थीफ वॉज वेरी शॉक्ड और वो जल्दी से रेंगते हुए, क्रॉल करते हुए रूम के बाहर चला गया. When I was on the road, I began to run. और जब मैं सड़क पर पहुंचा तो मैं दौड़ने लगा. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. और उसने नोट्स को कहाँ पे छुपाया था? वेस्ट मीन्स कमर में, जहाँ पे पैजामा की जो स्ट्रिंग होती हैं, जो धागे होते हैं, उससे उसने उसमें बांध करके रखा हुआ था. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. और फिर थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद मैंने अपनी गति को धीमे किया और नोट्स को काउंट करना शुरू किया. 600 रुपीज़ इन 50s. 50 के जितने भी नोट्स थे उनसे 600 रुपये वो बन रहे थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. और इतने पैसों से वो उसने सोचा कि हफ्ते 2 हफ्ते तक वो काफ़ी आराम से अरब के जैसे एक कोई ऑयल रिच फैमिली होती है या ऑयल रिच वाले किंग होते हैं, उनकी तरह वो जीवन जी सकता है. मीन्स ही कैन लिव हिज लाइफ इन वेरी कन्वीनियंटली एंड वेरी कंफर्टेबल लाइफ फॉर ऑलमोस्ट 2 weeks. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. और जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका. क्यों? I had never bought a ticket in my life. क्योंकि ज़िंदगी में मैंने कभी टिकट अभी तक खरीदा ही नहीं. But dashed straight to the platform. और मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ा. The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन मुझे पकड़नी थी वो बस चल ही चुकी थी. The train had still to pick up speed. ट्रेन को अभी भी उसकी गति पकड़ना था, अभी वो अपनी पूरी स्पीड में नहीं आई थी. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स. और मैं चाहता तो मैं कूद सकता था या मुझे कूद जाना चाहिए था एक आध ट्रेन के डब्बों के तरफ. बट आई हेजिटेटेड. लेकिन मुझे हेजिटेशन हुई, मैं इस बात से कतराया. फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट एक्सप्लेन. और क्यों मैं उस पर जंप नहीं किया उसके भी कुछ कारण हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. बिकॉज इट वॉज नॉट क्लियर इन माई माइंड टू. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और मैं वहाँ से भाग जाने का जो मौका था वो भी खो दिया. क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेन पर चढ़ा ही नहीं. When the train had gone, और जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means alone, means जहाँ पे कोई ना हो. आप रेगिस्तान से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे रेगिस्तान में कोई नहीं होता. So he found himself on the deserted platform
उसने प्लेटफॉर्म पे खुद को अकेले पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मुझे ज़रा भी ये आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात अब कहाँ गुजारूंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। क्यों? बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि दोस्त मदद करने से ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं किसी को भी सचेत नहीं करना चाहता था, किसी को भी अपने बारे में क्यूरियस नहीं होने देना चाहता था कि स्मॉल होटल्स जो स्टेशन के अगल बगल रहते हैं उसमें रुक करके। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, और सिर्फ एक इंसान जिसको मैं भली पूर्वक जानता था, भली भांति जानता था, वो वही था जिसको मैं अभी लूट कर आया हूँ। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और जब मैं स्टेशन से बाहर निकला मैं धीरे धीरे बाजार से होकर चल रहा था या उसकी तरफ से होकर गुजर रहा था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, और मेरे चोरी के कैरियर के इस छोटे से कैरियर में, चोरी के जीवन के छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, मैंने क्या किया है, लोगों के फेसेस का स्टडी करता हूँ। कब? व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते हैं तो उनका चेहरा कैसा हो जाता है, मैंने इसकी एक स्टडी की है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची होते हैं वो डर दिखाते हैं अपने चेहरे पर। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, अगर आप किसी गरीब को लूटोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, उस जो भी कैजुअलिटी हुई है उसको वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन मुझे ये पता था कि जब अनिल का फेस कैसा होगा जब वो पाएगा कि उसके साथ चोरी हुई है या उसे लूटा गया है, तो उसके चेहरे पर सिर्फ थोड़ी सी उदासी आएगी, और उदासी भी इस बात की नहीं कि उसने पैसा खो दिया, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इस बात की उदासी कि उसने पैसा नहीं, किसी का भरोसा, जिस पर उसने भरोसा किया उसने उसके भरोसे को तोड़ दिया, इस बात की उदासी उसके चेहरे पर आएगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, और बाजार में चलते चलते मैं अपने आप को एक मैदान में पाता हूँ, और वहाँ पे एक बेंच लगी थी जिस पे मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, बहुत ही ठंडी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर के शुरुआती दिन थे। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की बूंदाबांदी ने मुझे और डिस्कम्फर्ट कर दिया, मुझे और कंफर्टेबल से, मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, और जल्द ही बहुत जोरदार बारिश भी होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी कि मेरे शर्ट और पैजामाज मेरी स्किन से चिपक गए थे क्योंकि वो पूरी तरह से भीग गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा ने जो बरसात थी उसको मेरे फेस पर लाके उड़ेल दिया, या बरसात की बूंदों को मेरे फेस पर लाके दे मारा। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं वापस से बाजार गया और क्लॉक टावर जो वहाँ का घंटा घर था उसकी छाँव में नीचे में बैठ गया। शेल्टर मीन्स छाँव। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में रात के 12 बज रहे थे या मध्य रात्रि थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैं अभी भी उन नोट्स के बारे में सोच रहा था। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो रेन से पूरी तरह से वो बारिश से पूरी तरह से भीग गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, और वो जो अनिल का पैसा था वो सोच रहा था कि सुबह होते ही अगर मैं चोरी ना किया होता तो शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब वो सारे पैसे मेरे ही पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, ना ही मैं अब उसके लिए खाना बना सकता हूँ, ना ही बाजार जाके उसके लिए सामान ला सकता हूँ, और ना ही उससे जो वो मुझे लिखना और पढ़ना सिखाता था वो भी अब मैं उससे सीख नहीं सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं इन सब चीज़ों के बारे में, चोरी की एक्साइटमेंट में इन सब चीज़ों के बारे में भूल गया कि ऐसा भी वो मेरे साथ करता था, वो कितनी नई चीज़ें मुझे सिखाता था। होल सेंटेंसेस, पूरे के पूरे वाक्य।
आई न्यू, मुझे पता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अगर मैं उससे सब कुछ सीख लेता, पढ़ लिख लेता, तो ये मुझे पता था कि मैं उससे एक दिन इन चंद कुछ सैकड़ों रुपयों से ज़्यादा कमा सकता था या चुरा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक बहुत ही आम बात होती, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी इतनी आसान बात होती है कि आप पकड़े भी जाएं। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। मीन्स हुई ही सेइंग कि अभी जिस तरह की उसकी सिनेरियो है, वो चोरी करना आम बात है, कभी कभी वो पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन जब वो एक बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, एक चालाक और इज्जतदार आदमी बन जाएगा, उसकी बात ही कुछ और है। इट इज़ समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल। नाउ इज थिंकिंग कि उसे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और मैंने खुद को ये बोला कि सिर्फ चलो कुछ नहीं तो पढ़ने लिखने के लिए ही वापस अनिल के पास चलते हैं। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं जल्दी से दौड़ करके रूम की तरफ गया, बहुत ही नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इन अनडिटेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आसान है, चोरी करना ज़्यादा आसान काम है। किसकी तुलना में? कि आप किसी चीज़ को, चुराए हुए चीज़ को बिना पकड़े हुए वापस रख दें। Means if you have once you had stolen something, it is quite easy to go and run away, but to keep or to return the stolen part without being detected, बिना पकड़े जाए आप किसी चीज़ को लौटा दें, ये उससे भी ज़्यादा टफ काम है। आई ओपेंड द डोर क्वाइटली, मैंने डोर को बहुत ही धीमे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर डोरवे मीन्स दरवाजे के किनारे पर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस चांद की रोशनी में। अनिल वॉज स्टिल असलीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिर के तरफ रेंग कर चलने लगा या उस तक पहुंचने लगा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैं अपने हाथ से उन नोट्स को निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जब मैं अपना नोट वापस उसकी दरी के नीचे रखने जा रहा था, तो उसकी सांस को मैंने अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, एक आध 2 मिनट तक मैं बिल्कुल स्टिल रहा, बिल्कुल अडिग रहा, बिल्कुल स्थिर हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मेरे हाथ ने उस दरी के किनारे को पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसके अंदर मैंने अपने हाथ में नोट्स लेकर के सरका करके दरी के अंदर रख दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. और जब मैं अगली सुबह थोड़ा लेट उठा तो मैंने क्या पाया कि अनिल ऑलरेडी टी बना चुके हैं। He stretched out his hand towards me, और उसने अपना हाथ को मेरे ओर बढ़ाया। मीन्स जो टी का कप है उसको लेकर के उसने अपने हाथ को मेरे ओर बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथों के बीच में, उंगलियों के बीच में, देयर वॉज अ नोट ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपये की एक नोट थी। नाउ सीइंग दिस हिज हार्ट सैंक, उसका दिल पूरी तरह से डूबने वाला था, या बहुत भर गया, या उसका दिल घबराने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और उसे ऐसा लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। नाउ अनिल इज सेइंग कि मैं कल कुछ पैसे बनाया हूँ, या मुझे कल कुछ पैसे मिले हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और वो उससे कह रहा है चोर से कि अब तुम्हें मैं रेगुलरली पैसा पे करूँगा, या तुम्हें रेगुलरली सैलरी दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, और इस बात को सुन करके चोर की जो आत्मा थी वो जाग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, मैंने देखा कि वो अभी भी भीगी हुई थी फ्रॉम द नाइट्स रेन, पिछली रात की बरसात से। और इसके बाद अनिल सेड टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। वो इस बात को जानते हुए भी कि दैट ही हैड ट्राइड टू स्टोल और डिसीव हिम, उसने उसको पैसे ऑफर किए, उसने उसकी अंतरात्मा को बदलने की एक कोशिश की, और पैसे देने के बाद उसने कहा कि आज हम सेंटेंस पढ़ना या लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो सब कुछ जानता था, लेकिन ना ही उसके होठों से और ना ही उसकी आंखों से उसने कुछ दिखने दिया कि ही इज़ नोइंग एवरीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे,
और फिर मैं ये देख करके, अनिल की तरफ देख करके बहुत ही अच्छी तरीके से स्माइल किया, और इस बार ये स्माइल ज़रा भी बनावटी नहीं थी। इट केम फ्रॉम माई हार्ट विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के मैंने एक जेन्युइन, एक रियल स्माइल उसके तरफ पास की, एंड आई कंटिन्यूड विद द लर्निंग पार्ट. So this is the explanation of the remaining part that I have done. I hope everything is pretty clear to you. The difficult word meanings are given here. You can have a look on it. And till then, take care. Bye bye.